चैंपियन पाकिस्तान में होने जा रही है, उसके हवाले से अभी तक ये कशमकश है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। इस चीज़ का अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई हमारे पास आंसर नहीं है, चूँकि एक हठधर्मी बरकरार है भारत की जानिब से, और इसके वजह से हम देख रहे हैं कि आईसीसी जो कि ज़ेरे असर है बीसीसीआई को के, और उसकी जानिब से ये कहा गया कि एक हाइब्रिड मॉडल हम पेश करते हैं जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान में आकर ना खेले और पाकिस्तानी टीम भारतीय जगह पर जाकर ना खेले, सरजमीन पर, एक न्यूट्रल वेन्यू की जानिब। लेकिन इंडिया में ही हम देख रहे हैं आवाज़ें उठ रही हैं जो भारतीय मोदी सरकार है उनके अगेंस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वहाँ पर रहनुमा हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि क्यों मिक्स किया जा रहा है पॉलिटिक्स के साथ स्पोर्ट को। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन जारी है, लेकिन अभी तक क्या बनेगा, एक इजलास इस हवाले से कर दिया गया है, डेडलॉक बरकरार है। बीजे मीर साहब, आपकी जानिब आते हैं, आपको चैंपियंस ट्रॉफी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में ही हो जाएगी और भारतीय टीम का क्या आना मुमकिन है अब, जो जितनी उन्होंने इस बार हठधर्मी दिखा दी है? देखिए जी, नंबर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं हम ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं ये। जी, इसलिए मैं सबसे पहले उनका तज्जिया लूंगी इस पे। देखें, मैं सारी उम्र इंडियंस के खिलाफ उनके साथ खेलता रहा हूँ। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट और लीग क्रिकेट हम इकट्ठे खेलिए, हमें कोई इशू नहीं है। नंबर वन, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इशू है वो इंडियन गवर्नमेंट का है। ये नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है और उनका जो एटीट्यूड है वो आपने देख लिया है। वो ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, देखो आप क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को साइड पे रखो, बाकी भी तो वो भी तो आ रही है पाकिस्तान में। आप क्यों पॉलिटिक्स इसके अंदर इन्फ्रिंज कर रहे हो कि जी हम नहीं आएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप का मकसद क्या है? जो पहला वर्ल्ड कप मैंने खेला है उसके अंदर उन्होंने हमें बताया प्रूडेंशियल कि इसका मकसद ये है कि सारे मुल्क एक दूसरे से मिलके खेलें एंड एक आप कह लो कि एक कोहेजन हो, स्पोर्टिंग कोहेजन बिटवीन द क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज। चैंपियंस ट्रॉफी का भी यही है। अब ये जो है ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की स्पिरिट के बाहर की बात कर रहे हैं। व्हाई शुड पाकिस्तान गो एंड प्ले? बहुत हो गई है, हम शारजा भी खेल गए, अबू धाबी भी खेल गए, दुबई भी खेल गए, इनफ इज इनफ। और दुनिया में हम देख रहे हैं बाकी टीम्स आ रही हैं यहाँ पर, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की जानिब से क्रिएट किया जा रहा है। नहीं जी, किसी को कोई इशू है? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है? पाकिस्तान के जो हमारी सिक्योरिटी टीम है ये गई है इंग्लैंड में आईसीसी से बात हुई है, उनके जो टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म उनकी मीटिंग हुई, उनके लोग आईसीसी के पाकिस्तान आए, इंडिया के डेलीगेशन पाकिस्तान आया, इनको कोई इशू नहीं है। इशू है गवर्नमेंट का इशू है, और ये जो गवर्नमेंट है इट इज डिट्रीमेंटल टू द स्पोर्ट। और जैसे अभी आपने कहा है हिंदुस्तान में आवाजें उठ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इतनी वो है, मैं आपको बता दूं कि वो लॉकडाउन ऑन मीडिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मोदी के खिलाफ बात तो करे कोई, उसको उठा के रैप कर देते हैं लोग। वन लाइनर, अब होगा क्या इसका मुस्तकबिल? ये इजलास तो मुलतवी हो गया, आईसीसी क्या करेगा इस पे? इफ इंडिया वांट्स टू कम, पाकिस्तान के दरवाजे खुले, gladly we will welcome them. If they don't want to come, so be it. फिर हम तो अपनी ट्रॉफी करेंगे, हम होस्ट हैं। And if you don't want to come and play with us and you are trying to dictate us कि उधर खेलो, I'm sorry, हमारा ऑनर है, हमारी इंटेग्रिटी है, and we are a nation. हम इनके आगे नहीं गिरेंगे, खत्म होगी बात। एग्जैक्टली, पाकिस्तान को फिर इस पे अपना स्टैंड लेना चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि अगर ये इसको शिफ्ट कर दिया जाए कहीं और, किसी और वेन्यू पे, तो फिर पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे इस चीज़ का। लेकिन अगर पाकिस्तान इन केस ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, ये सारा सिनेरियो बनता है, तो चौधरी साहब पाकिस्तान किस हद तक उसका लॉस होगा अगर ये मैचेस नहीं होते पाकिस्तान में? देखिए, फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियली लॉस तो पाकिस्तान का भी होगा और इंडिया का भी लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया फायदे में रहेगा, और उसके बाद इसके रेसिप्रोकल इम्पैक्ट्स होंगे। कल वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होना है, तो पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा, या कोई और टूर्नामेंट्स वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो और उसमें ज्यादा जो स्टेक है, अगर इन टर्म्स ऑफ मनी बात की जाए तो तकरीबन $3 बिलियन का इंडिया का लॉस हुआ। हालांकि वो आईसीसी को दे रहा है, चूंकि उसकी पोजीशन
बड़ी डिक्टेटिव टाइप की है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है, क्रिकेट में आबादी भी ज़ाहिर है उनकी ज्यादा है, इसीलिए आईसीसी को फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस होने की वजह से अपने दबाव में रखता है। अब स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में वी यूज ए टर्म स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने डे वन से नहीं दिखाई और हर जगह पे अपनी हिंदू और हिंदुत्व वाली पॉलिसीज को जो है वो सामने रखता है, और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो है वो दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। और पाकिस्तान ने जो आज स्टैंड लिया, मेरे हिसाब से ये स्टैंड जो है वो इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, ताकि जो है वो अब तक बात जो है कहीं ना कहीं सेटल हो जाती। हर जगह पे अगर इंडिया अपनी इसी तरह की हरदर्मी बरकरार रखेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो मईशत का मैदान हो, चाहे वो लिहाज से इंडिया को भी नुकसान हो रहा है अगर पाकिस्तान हर जगह पे जो वो हमें डैमेज करने की कोशिश करता है। एहतशाम साहब, प्लेयर्स जो हैं वो दे वांट टू कम, आपके जो लीडर्स हैं वहाँ के मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातों के, वो बोल रहे हैं इस बारे में कि मोदी सरकार को मिलना क्या है सब चीज़ों से, आपकी समझ में आ रही है ये सारी चीज़? देखिए आमना, आपने भी माशी नुकसान की बात की और चौधरी साहब ने भी किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि माशी नुकसान उनके नज़दीक कोई मैटर ही नहीं करता और हमारे नज़दीक बहुत मैटर करता है। मुझे याद आ रहा है कि 84 में जब उन्होंने सियाचिन पे कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान ने, और ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी वहाँ तो घास भी नहीं उगता, वहाँ पे ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद मुसलसल आज तक बैठे हैं। हम उस वक्त से कह रहे थे कि जी वहाँ पे इंडिया को रोटी जो पड़ती है 100 रुपये की पड़ती है, हमें 5 पैसे की पड़ती है, लेकिन वो उस वक्त भी अफोर्ड कर सकते थे, आज भी अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा ये नुकसान उनके लिए कुछ भी नहीं है। जितने प्लेयर इतने महंगे महंगे उनके बिक रहे हैं, पूरी दुनिया हैरान होगी। देखिए हमने एक वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, अब दूसरी होनी है। अब फैसला क्या होना है, ये इन प्रिंसिपल जो पीजे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और चौधरी साहब भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि जी अगर ये अगली मीटिंग में फ़ैसला नहीं होता तो वो कहते हैं जी फिर ये फ़ैसला होगा वोटिंग के ज़रिए। देखिए वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला होगा तो एक हिंदुस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तान डिक्टेट भी करा सकता है, कराता भी है। एक ज़माना था, पीजे हमसे ज़्यादा जानते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है ना वो डिक्टेट कराया करते थे। अब हिंदुस्तान जो है ना वो फ्रंट फुट पे है। तो मेरा अपना ख्याल है कि हम बड़े वीक विकेट पे हैं। ये अब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जी आप नहीं खेलते हो भाड़ में जाएं, लेकिन सवाल है कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमने तो खेलना है, लिहाजा हम किसी और वेन्यू की तरफ जाएंगे तो हम क्या उस वक्त करेंगे, ये एक मुश्किल सवाल है। शाह साहब, इंडिया के मैच पाकिस्तान से होने से पहले ही एक ये मैच भी पड़ा हुआ है ना कि अपनी मर्जी करवानी है, इसमें भी आपको विक्ट्री इंडिया की नजर आ रही है? देखिए मेरे ख्याल में, जैसे मैं मीर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि आपने यू हैव पुट योर फुट डाउन, बस बात खत्म हो गई। मेरे ख्याल में इसमें कोई कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, वैसे भी होगा। दूसरा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को तबाह करने में जितना इंडिया का हाथ है, ये मुझे बताएं कि श्रीलंकन टीम के ऊपर 90s का जो हमला हुआ, उसके बाद आपकी क्रिकेट कहाँ पहुंची? आप मेरे ख्याल में बिल्कुल तमाम दुनिया से कट के रह गए। आपके यहाँ कोई पॉजिटिव एक्टिविटी ख़त्म होगी, फिर आपके यहाँ जो एक टेररिज्म का एक वेव आया, उसके बाद क्या हुआ? आप मेरे ख्याल में ये समझता हूँ कि ये एक प्री प्लान्ड इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान के ऊपर एक स्पोर्ट्स टेररिज्म भी किया जाए। और ये जो डिक्टेट करना है, मुझे ये बताया आपने खेलना है, खेले नहीं खेलना, नहीं खेलना, वो बात अलग है। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल में अल्टरनेट के ऊपर यहाँ भी जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप सारी उम्र जो है वो आपको डिक्टेट करते रहेंगे, आप उसको जो है वो सबड्यू होते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए भी नुकसानदेह। एहतशाम साहब ने कहा कि उनके प्लेयर्स महंगे बिकते हैं। देखिए टॉप के 10 प्लेयर्स में 3-4 प्लेयर्स आपके भी होते हैं, अगर 3-4 नहीं भी है तो 1-2 तो जरूर होते हैं। दूसरा, पाकिस्तान की अब एक पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स की रिवाइवल है, जो एक पाकिस्तान का एक नेगेटिव फेस दुनिया को दिखाया है। आज हम देख रहे हैं कि हम पीसफुल कंट्री है। आप एम्बेसडर्स को देखें, देखिए अमेरिकन एम्बेसडर जी मीर साहब आता है, तो मेरे ख्याल में कोई लॉ एंड ऑर्डर का तो मैं जी सिर्फ ये सारी बातें वी ऑल एग्री कि ये क्या होना चाहिए, लेकिन अभी ये जो वोटिंग की बात आई है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए अपने जो एमिसरीज हैं ये डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर भेजें और उनको बताएं कि हमारा क्या केस है, एंड वी हैव टू गेट देम ऑन बोर्ड कि अगर ये वोटिंग होती है तो देन एटलीस्ट वी हैव डन आवर होमवर्क। दैट इज वेरी सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।